एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जिसमें कई सारे हिडन डिटेल्स छिपे हुए हैं जिसे आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कि लोकी स्टीव के घर पे चाय नाश्ता करने तो नहीं गया है। आखिर ये किस तरीके का सिंबल है डॉक्टर डूम के ग्लव में। यहाँ तीन अर्थ एक साथ क्यों दिखाए जा रहे हैं और क्या तीनों में इनकर्जन एक साथ होने वाला है? आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में हिडन डिटेल्स के बारे में जो आपने नोटिस नहीं किया। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर के स्टार्ट में हमें जेवियर स्कूल का बोर्ड देखने को मिलता है और ये वही फॉक्स यूनिवर्स वाले एक्समैन का बोर्ड है, क्योंकि ये वही पुराने कास्ट है जो हमने फॉक्स यूनिवर्स में देखा था। इसी सीन के दौरान हमें पहली बार डॉक्टर डूम का आवाज़ सुनाया जाता है और वो लैटवेरियन एक्सेंट के साथ में। पहला इंस्टेंस में तो समझ ही नहीं पाया कि किसकी आवाज़ है, क्योंकि एक्सेंट बहुत अलग है। डिटेल नंबर 2, इस सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स जेवियर एक अर्थ को तबाह होता हुआ देख रहा है। पहली बार देखने में लगता है कि ये एक इनकर्जन है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्समैन के यूनिवर्स ने अपनी ओर आ रही अर्थ को खत्म कर दिया होगा। इनकर्जन के बारे में सीधा बताऊं तो इसमें 2 अर्थ एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं, या फिर एक बच जाता है और एक तबाह हो जाता है। डिटेल नंबर 3, आगे हमें डूम देखने को मिलता है जो झुका हुआ ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसे किसी ने झुकाया है। मुझे लग रहा है कि उसकी ये सुपर हीरो लैंडिंग है जब वो पहली बार एक्समैन यूनिवर्स में लैंड किया होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम ये लीक फ़ोटो देखो जिसमें ये पीछे पे एक बैकग्राउंड में एक फाउंटेन जैसा कुछ बना हुआ है और ये जब डूम यहाँ पे नीचे झुका हुआ है, इसके पीछे भी एक छोटा सा फिगर दिख रहा है शैडो में जो सेम है, यानी कि ये वही बैटल ग्राउंड है जिसमें हमारे एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक 4 वाले सब एक साथ लड़ाई करने वाले हैं। और ये लड़ाई एक्समैन की अर्थ पे होने वाली है, जहां वो सेंटिनल्स को जिंदा करेगा और हमें साइक्लॉप्स का वो बैडास सीन दिखाया जाएगा। डिटेल नंबर 4, आगे हमें थॉर को कहते हुए सुनते हैं कि जब पिछले बार उन्होंने एक साथ मिलकर एक खतरे का सामना किया था तब भी वो सारे मारे गए थे। ये कहते ही अगले फ्रेम में हमें नेमोर के साथ साथ टैलोकन्स और सूरी को देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहां नेमोर रूलर है पूरे अर्थ का, क्योंकि इससे पहले बैकग्राउंड में 3 अर्थ वाला सीन हमें दिखाया जाता है, जिसमें से एक मेन यूनिवर्स, एक एक्समैन का यूनिवर्स, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें नेमोर राजा होगा। जिससे बात करने को फैंटास्टिक 4 और थंडरबोल्ट की टीम जाती है। डिटेल नंबर 5, ट्रेलर में हमने देखा कि किसी ने वाटर की वॉल खड़ी की हुई है। वैसे तो नेमोर ने ये किया होगा, लेकिन एक जेटक्राफ्ट को लैंड करने के लिए सूजन ने अपने पावर से पूरा पानी को किनारे कर दिया होगा ताकि वो लोग नेमोर से बात कर सके, लेकिन इससे महाशय का मूड खराब हो चुका है और वो सूजन पे अटैक कर रहा है। डिटेल नंबर 6, ट्रेलर देखते वक्त तुम सबने भी यही सोचा होगा कि लोकी स्टीव के घर पे क्या कर रहा है। तुम लोग बोल रहे हो कि स्टीव का घर नहीं हो सकता, ये कुछ और हो सकता है। नहीं, वही का माहौल दिख रहा है और ये जो कार्ड पकड़ा हुआ है स्टीव ने, ये भी लोकी ने उसे दिया है। और जहाँ बात है लोकी की, तो आखिरी बार हम लोगों ने उसे मल्टीवर्स की कुर्सी पे बैठे हुए टाइमलाइन की बुनाई करते हुए देखा था। और वो स्टीव के घर पे क्यों है? क्योंकि उसे ही पता है कि इतने बड़े खतरे को रोकने के लिए जितने हो सके उतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहला नाम उसके दिमाग में आता होगा कैप्टन अमेरिका का। और वो स्टीव के घर पे क्या कर रहा है? तो वो सीधा कैप्टन अमेरिका से मदद मांगने को आया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट है जिसे रोकने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी। और इस टीम को जोड़ने के लिए सबसे पहला नाम उसके दिमाग में कैप्टन अमेरिका का आता है। ये ओरिजिनल लोकी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकी अपना क्लोन प्रोजेक्शन कर सकता है मैजिक के थ्रू, और ये वो स्टीव के घर पर उसे कुछ बताने को आया हुआ है। और साथ ही साथ वो स्टीव को ये टीवे का कार्ड भी देगा ताकि स्टीव भी टीवे जा सके। हम लोगों को पता है कि टीवे का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत अच्छा खासा होने वाला है। डिटेल नंबर 7, ट्रेलर के स्टार्ट में हमें म्योल्निर दिखाया जाता है जिसमें कई सारे क्रैक्स दिखाए जाते हैं जो रैग्नारॉक के टाइम हेला के हाथों टूटने की वजह से बनी है। और लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर ने इसे अपने हाथों से दोबारा जोड़ा था। लव एंड थंडर के एंड में हम लोगों ने देखा था कि थॉर ने अपनी गोद ली हुई बेटी लव को अपना स्टॉर्म ब्रेकर दे दिया था, लेकिन उसके पास दोनों वेपन्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेलर में। यानी कि डूम ने लव को अगवा कर लिया होगा, जैसा कि उसने फ्रैंकलिन के साथ किया होगा, क्योंकि ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा पावरफुल है पूरे मार्वल यूनिवर्स में। डिटेल नंबर 8, अब आखिरी डिटेल जिसमें थॉर डूम के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर से हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि थॉर ने डूम के हेड पे सीधा वार किया है, क्योंकि लास्ट बार किसी ने उसे ऐसा करने का सलाह दिया था। क्योंकि लास्ट बार ऐसी चूक की वजह से आधी पॉपुलेशन को भुगतना पड़ा था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर डूम ने अपने 2 उंगलियों से
स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लिया, जो थैनोस इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी नहीं कर पाया था। इसका राज ये सिंबल्स है जो उसने अपने ग्लव्स में और आर्मर में लगाया हुआ है। वहीं ऐसा मैजिकल सिंबल्स हम लोगों ने वांडा विजन में देख रखा है, जहां हमने वांडा को ऐसे मैजिकल सिंबल्स को यूज करते हुए भी देखा हुआ है। हाँ, ये उन्हीं सिंबल्स की तरह नहीं लग रहा है, उन्हीं सिंबल्स की तरह नहीं है, लेकिन मार्वल अपने कैरेक्टर्स के पावर्स को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पैटर्न्स यूज करता है। तो डॉक्टर डूम ने इन्हीं सिंबल्स की वजह से अपने आर्मर को स्ट्रॉन्ग बनाया और उसने स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लिया। तो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों ने कोई डिटेल नोटिस किया तो आप कमेंट में बताओ, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो चुका है तो वो भी कमेंट में बताओ। और तब तक के लिए तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो